अच्छा एक आदमी उन्हें चल जाइए, एक आदमी आगे से। उस तरफ ठीक है। हाँ जी डायरेक्ट ले सकते हैं। अच्छा नहीं हो रहा है उससे बनाने दो भाई, ले जाओ। सर 2 राउंड में 9/24 और 28/9/24 के मध्य रात्रि सूचना दी गई CISF जो वहाँ पर है NTPC कांटी में है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि हमारे यहाँ चोरी के नियत से कुछ लोग आए थे और जब हम लोगों ने टॉर्च की रोशनी दिया तो वो लोग गोलीबारी किए। इधर से भी हम लोगों ने गोलीबारी किया, लेकिन वो चारों चोरी करने में तो कि वो असफल हो गए, लेकिन भाग गए। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने 526/24 कांटी थाना काम संख्या दर्ज किया और उनके द्वारा बताया गया था कि 4 लोग थे। तो हम लोगों ने फिर थाना के जो कुछ पदाधिकारी हैं वो सारे गए और जितने भी बगल में एक कोठिया गांव है, कोठिया गांव में गोपनीय ढंग से पता किया गया कि कौन इस तरह से चोरी में संलिप्त रहता है या जिसका कि पहले से भी नाम है। उस तरह से हम लोगों ने कुछ लोगों को लाया, फिर पूछताछ की गई। पूछताछ करने के क्रम में सारा चीज़ सामने आया। वो फिर जो वादी हैं आनंदन उनको भी बुलाया गया और उन्होंने भी, चूँकि टॉर्च की रोशनी में तो उन्होंने देखा ही था, सबको देखा था, उसके आधार पर उन्होंने भी ओके किया कि हाँ यही लोग थे। पूछताछ के क्रम में उनको तब हम लोग बुलाए, पहले तो ये लोग मैंने कि स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि हम लोग घटना में थे। घटना में अपनी स्वीकारोक्ति बयान और उसके बाद धीरज से हम लोग पूछताछ किए कि भाई ये जो गोली खोखा मिला हुआ है, तुम्हारे पास पिस्टल भी है, तो उसी की निशानदेही पे कोठिया में ही जा करके धीरज के घर से जहाँ वो बताया था वहाँ से हम लोगों ने पिस्टल भी बरामद किया। खोखा जो AK-47 का 8 खोखा है और 7.65 mm का जो कि देसी पिस्टल होता है, मैगजीन पिस्टल, उससे भी चला हुआ खोखा था, वहाँ से बरामद किया गया है। सबका जो विधिवत जब्ती सूची बनाया गया है और अब ये चारों लोगों में है धीरज कुमार पिता हीरालाल सहनी, सन्नी कुमार पिता शिवपूजन सहनी, राम कुमार पिता विष्णु सहनी, ये सारे कांटी कोठिया थाना कांटी जिला मुजफ्फरपुर के हैं। और चौथे हितेश कुमार पिता मधुसूदन सहनी साकिन खरपुर थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर के हैं। इनको गिरफ्तार कर पहले तो जरा आपराधिक इतिहास में आया हुआ। मोटिव क्या था इनका सर? मोटिव चोरी करना मोटिव था, चोरी करने की नीयत से गए थे, लेकिन चूँकि टॉर्च की रोशनी हुई और इन लोगों को लगा कि अब तो पकड़े जाएंगे, तो ये लोग अपना बचाव में फायरिंग करते हुए AK-47 का गोली मिलना बहुत बड़ी बात है सर। AK-47 वो तो जो वहाँ पर रिजर्व फोर्स है, उसने जब देखा कि भाई हम पर ये फायरिंग किया जा रहा है, तो उसको तो पता नहीं था कि वो पिस्टल की फायरिंग है, तो उन्होंने अपने बचाव में फायरिंग किया जिससे कि ऊपर अटैक नहीं हो और वो पकड़े भी जाएं। लेकिन वो साथी अपराधी थे, वो सीढ़ी का सहारा लेकर के उसमें से सही। इन लोगों का आपराधिक इतिहास और भी खंगाला जा रहा है, लेकिन आपराधिक इतिहास तो है। एक अलग से हम लोगों ने आर्म्स एक्ट में भी केस किया है। जब धीरज के यहाँ से वो पिस्टल बरामद हुआ है तो एक अलग से 528/24 काम संख्या कांटी थाना काम संख्या हम लोग दर्ज की। AK-47 की सर गोली प्राप्त हुई है, तो क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए था? चलिए।